नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ मैं। अभी तत्काल महाराष्ट्र पर पूरे हिंदुस्तान की नज़र पड़ी है। महाराष्ट्र ने पूरे हिंदुस्तान को अपनी ओर आकर्षित किया हुआ है। वहाँ से दो तरह के समाचार हैं। एक सुखद समाचार यह है कि दो भाइयों के बीच, उद्धव ठाकरे साहब और राज ठाकरे साहब के बीच वह मनस्य दूर हो गया। दोनों एक हुए, एक मंच पर आए। पारिवारिक एकता दिखी या दिख रही है, यह अच्छा है, सुखद है। लेकिन साथ ही साथ पर प्रांतियों के साथ मारपीट की जो घटनाएं घट रही है वह उचित नहीं है, वह सर्वथा अनुचित ही है। और महाराष्ट्र के नेताओं का, महाराष्ट्र के लोगों का यह कहना है कि आप हमारी भाषा और हमारी संस्कृति को अपनाइए। संस्कृति तो नहीं कहेंगे, लेकिन भाषा जरूर। संस्कृति इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि संस्कृति से संबंधित चीज़ें बदल चुकी हैं। लोग वो टोपी नहीं लगाते, वो महाराष्ट्रियंस का जो एक अलग पैजामा कुर्ता और टोपी वो पहचान थी, वो अच्छे नेता कोई नहीं लगाता। खैर, अब रही बात भाषाई विवाद पर, तो दोनों पक्षों को यह समझना होगा कि दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी है। महाराष्ट्र में रहते हुए महाराष्ट्र की भाषा सीखी जा सकती है, यह सही है। कुछ हद तक 10 लाइन 5 लाइन तो बोला ही जा सकता है, उतना सीखने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई यह कहे कि अब तू मराठी में अपना इंट्रोडक्शन दे, तू मराठी में ही बात कर, तू मराठी में किताब लिख दे, तो यह संभव तो तुम्हारे महाराष्ट्र के लोगों से भी संभव नहीं है। उन्हें भी मराठी भाषा के व्याकरण की जानकारी नहीं होगी। वो चूंकि वहां पैदा हुए हैं, इसलिए उनको इसकी जानकारी है। तो अब पर प्रांतियों में भी कई कैटेगरी के लोग हैं। कोई बैंक में काम करता है, कोई मैनेजमेंट का आदमी होगा, कोई मजदूर है। अब एक मजदूर जो अंगूठा छाप है, उससे आप कितनी उम्मीद करते हैं? एक व्यवसायी है, वो सीख सकता है, वो तो सीखेगा, उसको सीखना ही चाहिए। लेकिन एक मजदूर ग्रेड का आदमी क्या मराठी बोलेगा, कितना मराठी बोलेगा? और जो मैनेजमेंट करने वाले लोग हैं, जो बाहर जिनको हिंदी शुद्ध नहीं आती, वो मराठी क्या बोल पाएंगे? इन तमाम चीज़ों को भी समझना चाहिए। दोनों पक्षों को एक दूसरे को समझना चाहिए। नॉन मराठी को यह समझना चाहिए कि महाराष्ट्र के लोग अगर यह चाहते हैं कि उनकी भाषा बोली जाए तो उसको सीख लिया जाए। रही बात, अगर पर प्रांतीय लोग वापस चले आते हैं, जैसे चले आए थे कोविड में, तो आपकी इकोनॉमी खराब हो जाएगी। पर प्रांतीय लोग आपके यहाँ जाते हैं, आपके यहाँ मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हराम की खाते हैं। आप उन पर डिपेंडेंट हैं, आपके पास वो लेबर फोर्स नहीं है। और दुनिया में कोई ताकत लेबर फोर्स आपको कहीं और से लाकर नहीं दे सकता, यह आपकी मजबूरी है। वो लेबर फोर्स हालांकि है यूपी, बिहार, उत्तर भारतीयों का ही है। अब हमारे पास लेबर फोर्स नहीं है क्योंकि सारे लेबर इधर उधर चले गए। वी आर सफरिंग, बट वी कांट हेल्प इट। कुछ महाराष्ट्र के लोग हमारे यहां भी काम करने के लिए आते हैं। हमारे गांव के सेंट्रल बैंक में महाराष्ट्र का एक लड़का काम करता है। तो अब हम उससे यह उम्मीद करने लग जाएं कि वो हमारा लोकल लैंग्वेज बोलेगा, वज्जिका या मैथिली या अंगिका या भोजपुरी, और हम उससे बोलवाने लग जाएं, यह तो अपमान है। हमारे यहाँ आया हुआ एक महाराष्ट्र का बच्चा, वो हमारा गेस्ट है।
उसके साथ दुर्व्यवहार करना ये हमारी संस्कृति में नहीं है, और संभवतः आपकी संस्कृति में भी नहीं है। पूरे हिंदुस्तान की संस्कृति में अतिथि देवो भव, बशर्ते कि अतिथि अतिथि के जैसा रहे, यह भी एक शर्त है। ज्यादा उद्दंडता करे तो उसके लिए उचित इलाज जरूरी है, लेकिन अगर ऐसा ना करे तब भी आप यदि उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं तो ये आपके अच्छे संस्कार नहीं दिखला रहा, आपके बुरे संस्कारों को प्रदर्शित करता है। और महाराष्ट्र की संस्कृति, महाराष्ट्र की भाषा को प्रमोट करने के लिए महाराष्ट्र की सरकार को कदम उठाना चाहिए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को इसके लिए ठोस कदम उठाना चाहिए। जिन लोगों को महाराष्ट्र की भाषा से प्रेम है, संस्कृति से प्रेम है, इसको प्रमोट करने के लिए जगह जगह पर उनको स्वतः सेंटर चलाना चाहिए। हर कॉरपोरेट हाउस में एक एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए इसके लिए कि भाई तू मराठी सिखा। हायर लेवल पे, एजुकेटेड लेवल पे, लोअर लेवल पर भी सिखाने की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे कैसे कोई मराठी सीख जाएगा? गए किससे सीखेंगे हम मराठी? आज ट्रेन से उतरे हैं या फ्लाइट से उतरे, और मराठी कहाँ जाके सीखेगा? इंग्लिश लोग बोलता है, चूंकि इंग्लिश बचपन से पढ़ाई जाती है, इंग्लिश के लिए व्यवस्था है, हिंदी के लिए व्यवस्था है, मराठी के लिए व्यवस्था महाराष्ट्र में भी हो जाए तो अच्छा है। लोग वहां जा करके 1 घंटा समय दे करके मराठी सीखेगा, और ये कॉर्डियल होना चाहिए, ये जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। ये ऐसा दिख रहा है कि लुम्पेनगिरी, एक लड़की को घेर करके लोग बोल रहा है तुम मराठी बोलो। बताओ वो कहां सीखने जाएगी मराठी? उसके लिए एक मराठी लर्निंग सेंटर होना चाहिए। किसी वृद्ध आदमी को बोल रहा है मराठी सीखिए, मराठी बोला, तो कैसे मराठी बोल देगा भाई? आप मेरे यहां आओ, किसी भी कारण से आपसे हम वज्जिका और अंगिका और भोजपुरी बोलवाने लग जाएंगे? यह तो अपमान है अतिथि का। महाराष्ट्र के लोगों को यह समझना चाहिए, और कानूनी तौर पर देश में कहीं भी जाने की स्वतंत्रता है। हमारा राइट टू मूवमेंट फंडामेंटल राइट है, इसको समझना चाहिए। और कुछ दिनों पहले शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की ओर से, ठाकरे जी की ओर से यह कहा गया था कि आइए हम मराठी सिखाते हैं, घबराइए नहीं। वो अच्छी पहल थी, बहुत ही अच्छी पहल है। इससे आप लोगों का दिल भी जीतेंगे, आपका जनाधार भी बढ़ेगा, और अच्छे रिलेशंस होंगे, और महाराष्ट्र की संस्कृति में 4 चांद लगेगा। इसलिए साथियों, अच्छी चीजों को प्रमोट करने का प्रयास किया जाए तो बेहतर, अच्छी चीजें अच्छे तरीके से प्रमोट किया जाए। राज ठाकरे साहब का जो एग्रेशन है, उस एग्रेशन को पॉजिटिवली मैनिपुलेट किया जाए, उसको पॉजिटिव वे में निकाला जाए उनके और उनके समर्थकों का। नहीं तो आप मारेंगे किसी को, केस मुकदमा होगा, कोई जेल जाएगा, ये अच्छी बात नहीं है। मेरा समर्थक मेरे कहने पे जेल चला जाए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाए, तो उसके दामन में दाग लग जाएगा, और ये अच्छा नहीं है। इसलिए राज ठाकरे साहब, उद्धव ठाकरे साहब, और जितने महाराष्ट्र प्रेमी हैं और जितने पर प्रांतीय हैं, तमाम लोगों से करबद्ध आग्रह है कि एक दूसरे को समझें, एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे का हाथ मजबूत करें, और देश की छवि को बनाए रखें। तरह तरह की बातों को लेकर आपस में लड़ना झगड़ना, यह देश को कमजोर करने वाली स्थिति हो जाती है, और यह देशद्रोह की श्रेणी में आता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो तो बेहतर है। क्या हो जाएगा? सारे परप्रांतीय वापस आ जाएंगे,
आपकी इकोनॉमी खराब हो जाएगी। फिर आपके यहाँ से लोग फ्लाइट का टिकट भेजेंगे, बस भेजेंगे, एसी वाला बस भेजेंगे, एडवांस पैसा भेजेंगे, आजा भाई आजा भाई, सारे लोगों के ऊपर लोन होगा, लोग परेशानी में आ जाएंगे। और मराठी सीखना बड़ी अच्छी बात है, एक भाषा सीखने में क्या जाता है। पढ़े लिखे लोग जो वहाँ के हैं, जो आईआईटी इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, वो मराठी नहीं सीख सकते क्या? तो कोई बात ही नहीं है। चीज़ों को सिस्टमेटिक किया जाए तो बेहतर, और आप लोगों की एकता से महाराष्ट्र की राजनीति को बल मिले। उद्धव ठाकरे साहब अकेले पड़ गए थे, लेकिन फिर भी अकेले वो सब पर भारी थे। अकेले उस व्यक्ति ने कई विधायक दिए, कई सांसद दिए, गद्दारियों को झेलते हुए एक मराठा शेर। और आदित्य ठाकरे भी काफ़ी विरोध का सामना करते रहे हैं। उम्मीद है दोनों को कुछ ताकत जरूर मिला होगा। धन्यवाद।